केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को बजट 2025 से पहले ही बड़ी खुशखबरी दी है। दरअसल मोदी सरकार ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन का फैसला ऐसे वक्त में लिया है जब केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स का महंगाई भत्ता बढ़कर 53% तक पहुंच चुका है। केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स को लंबे समय से इस राहत की उम्मीद थी। हालांकि अब तक जब भी संसद में नए वेतन आयोग को लागू किए जाने से संबंधित सवाल पूछे गए थे तो सरकार इस तरह का कोई प्रपोजल न आने की बात करती नजर आई थी। लेकिन अब अचानक सरकार ने 8वां वेतन आयोग लागू करने के लिए रास्ता साफ करते हुए केंद्रीय कर्मचारियों को तोहफा दिया है। गुरुवार को केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए फैसलों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि बैठक में नए वेतन आयोग के गठन का फैसला लिया गया। इस आयोग को अगले साल यानी 2026 तक अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी। आगे की प्रक्रिया की बात करें तो 8वें वेतन आयोग को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलने के बाद अब राज्य सरकारों पीएसयू से कंसल्ट किया जाएगा। इसके साथ ही 8 पे कमीशन के अध्यक्ष और 2 सदस्यों के नाम भी जल्द ऐलान किए जाएंगे। वेतन आयोग से जुड़े इतिहास पर गौर करें तो ये हर 10 साल में बदलते हैं। 7वें वेतन आयोग से पहले चौथे, 5वें और 6ठे वेतन आयोगों का कार्यकाल समान रूप से 10 साल का था। अगर फिलहाल 7वां वेतन आयोग की बात करें तो इसे 2016 में लागू किया गया था और इसके 10 साल बाद दिसंबर 2025 में ये पूरा होगा। लेकिन पहले से ही सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए 8वां वेतन आयोग गठन किए जाने को हरी झंडी दिखा दी है। 8 पे कमीशन लागू किए जाने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बम्पर इजाफा देखने को मिल सकता है। रिपोर्ट्स की माने तो इसके तहत फिटमेंट फैक्टर कम से कम 2.86 तय किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो फिर कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी में भी इसी हिसाब से बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और ये 51,480 रुपए हो सकती है। गौरतलब है कि फिलहाल मिनिमम बेसिक सैलरी 18,000 रुपए है। इसके साथ ही इसी हिसाब से पेंशनर्स को भी लाभ मिलेगा और उनकी मिनिमम पेंशन फिलहाल के 9,000 रुपए से बढ़कर 25,740 रुपए हो सकती है। गौरतलब है कि केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन को तय करने में इसी फिटमेंट फैक्टर का सबसे अहम रोल होता है। अगर 7वें वेतन आयोग की कैलकुलेशन पर गौर करें तो कर्मचारियों को मिलने वाला कुल वेतन उन्हें मिलने वाले भत्तों के अलावा बेसिक सैलरी और फिटमेंट फैक्टर के आधार पर तय किया जाता है। जब 6ठे वेतन आयोग की जगह 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा जनवरी 2016 से लागू की गई थी तो इसके बाद सरकारी कर्मचारियों के वेतन में बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिली थी। 7वें वेतन आयोग के तहत 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के मूल वेतन में करीब 2.5 गुना से ज्यादा का इजाफा हुआ था। यह उनके मूल वेतन में 2.57% की वृद्धि के बराबर था। इसके विपरीत पिछले वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.86 था, जिससे सरकारी कर्मचारियों के मूल वेतन में 1.86% की वृद्धि हुई।